हॉट सेक्सी फैमिली स्टोरी मेरी भाभी संग मस्ती की है। भाभी ने मुझसे अपनी चूत चुदाई थी, इसी से भाभी माँ बनने वाली थी, लेकिन असली राज का पर्दाफाश बाद में हुआ। दोस्तों, मैं रोहित आपको एक ऐसी मस्त हॉट सेक्सी फैमिली स्टोरी सुना रहा हूँ जिसे पढ़कर आपको हैरत भी होगी और आपका लंड चुद भी चुदाई के लिए मचल उठेगा। मेरी भाभी और मेरा संभोग कई बार हो चुका था, इसी कारण मेरी भाभी माँ बनने वाली थी। भैया काफी खुश थे, वो पापा बनने वाले थे, पर उन्हें ये कहाँ मालूम था कि असल में ये बच्चा भी मेरा था। अस्पताल से आने के बाद भैया ने यह खुशखबरी घर वालों को बताई। मैंने भैया को बधाई दी। रात को मैंने भाभी को भी बधाई दी। तब भाभी ने बताया, इसके असल बाप तो तुम ही हो, तुमने ही तो मेरी कोख में बीज बोया था, इसलिए तुम्हें भी बधाई। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भाभी का ख्याल रखने लगा। भाभी अब मुझे अपना दूसरा पति मान चुकी थी। जब भी हम दोनों अकेले में मिलते तो मैं भाभी को रिया ही कहता था, वो भी मुझे पतिदेव कहती थी। कुछ महीने बाद भाभी की डिलीवरी हो गई। उन्होंने एक बेटा पैदा किया था जो मेरे जैसे ही दिखता था। सबने कहा कि अपने चाचा पर गया है, मगर भाभी कहती थी कि नहीं, वो तो अपने बाप पर गया है। उनकी बात सिर्फ मैं ही समझ पाता था। बेटे के जन्म के 2 घंटे के बाद से भाभी ने बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया था। भाभी का दूध कम बन रहा था तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दी थी, उसे रिया भाभी ले रही थी। बच्चे के पैदा होने के कुछ दिन बाद काम के चलते भैया को दुबई जाना था, तो वो निकल गए। अब वो कम से कम 1 साल तक भारत वापस नहीं आने वाले थे। उन्होंने मुझसे भाभी का ख्याल रखने को कहा था। भाई उसी रात निकल गए थे। दवा लेने से मेरी रिया भाभी का दूध भी बढ़ने लगा था। 2 दिन बाद से रिया भाभी उर्फ मेरी पत्नी के मनों में दूध बनना कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा था। उनकी चूचियों में दूध इतना अधिक बनने लगा था जो बच्चे को पिलाने के बाद भी स्तनों में रह जाता था। भाभी के मनों में दूध बाकी रहने लगा तो उनके मन में भरे हुए रहने लगे। बच्चे के दूध न पीने के कारण उनकी चूचियों से दूध रिसने लगा था और उन्हें दर्द भी होने लगा था। वो अपने हाथ से अपने मुंह में दबा दबा कर दूध निकाल देती थीं। एक दिन भाभी ने मुझसे अकेले में कहा, मेरे बूब्स में दूध ज्यादा बन रहा है और बेबी पूरा दूध नहीं पीता है। मैंने भाभी से हंस कर पूछा, तो दिक्कत क्या है जान, कोई दूध फट थोड़ी जाएगा। भाभी ने हल्के गुस्से से मुझे देखा और बोली, यार मुझे इसके कारण से दर्द होने लगता है। मैंने पूछा, फिर इसका इलाज क्या है? भाभी ने आंख दबाई और बोली, पतिदेव आप पी लिया करो। मैं ये बात सुनकर खुश हो गया। मुझे भी भाभी की चूचियों में मुंह लगाए कई दिन हो गए थे। मैंने कहा, ओके डार्लिंग, होराइजोंटल एलिप्सिस लाओ, अभी चूस लेता हूँ। भाभी बोली, अभी नहीं, रात को आना। मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। रात को 9 बजे खाना खाने के बाद जब मैं सोने जाने लगा तो रिया ने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा कर दिया। मैं चला गया, मगर वहाँ मेरी माँ पहले से ही बैठी थी। मैंने देखा कि माँ और भाभी दोनों कुछ बात कर रही थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद माँ ने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी भाभी परेशानी में है, उसे छाती में दर्द हो रहा है। ये सुनकर मैंने भाभी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कुछ ना समझने जैसा रिएक्ट किया। फिर मैंने माँ से कहा, माँ भाभी की छाती में दर्द होने वाली बात तो चिंताजनक बात है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, भाभी को अस्पताल लेकर चलते हैं। माँ, अस्पताल में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं, क्यों? माँ, उसके सीने में वो दर्द नहीं है, ये दूसरी तरह का दर्द है। मैं, हाँ तो डॉक्टर को दिखलाते हैं, वहीं सब मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह का दर्द है। माँ झुंझलाती हुई बोली, अरे उसका दूध छातियों में ही बच रहा है। बच्चे को पिलाने के बाद भी जब ऐसा होता है तो इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है। मैं, अच्छा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? माँ, एक उपाय है मेरे पास, अगर तुम अपनी भाभी की मदद करो तो ये दिक्कत घर में ही खत्म की जा सकती है। मैं, हाँ बोलो ना माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? माँ, अगर तुम इसका दूध पी लो तो इसका दर्द कम हो जाएगा। मैं ये सुनकर स्तब्ध था। माँ से ऐसा सुनकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ऐसे उल्लू की तरह क्या देख रहा है? क्या तू नहीं चाहता कि तेरी भाभी की दिक्कत ठीक हो जाए? मैं, पर माँ, मैं भाभी का दूध कैसे पी सकता हूँ? माँ, क्यों बचपन में मेरा नहीं पीता था क्या? मैं तो आपका बच्चा हूँ ना माँ। इस पर भाभी बोली, तो तुम भी मेरे बच्चे समान ही हो ना देवर जी। मैं, भाभी पर आपका दूध? माँ, क्यों नहीं, भाभी माँ समान ही होती है ना।
मैं वो तो है, पर फिर भी मैं अब जवान हूँ माँ। माँ तो क्या हुआ बेटे, भाभी का दूध पीने में कैसी शर्म, चल जल्दी से अपनी भाभी का दूध पी ले। मैं पर भाभी आपको कोई आपत्ति तो नहीं है न? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरे बेटे, अब जल्दी से आ जा, अपनी भाभी माँ का दूध पी लो और मेरा दर्द कम कर दो। माँ जा बेटे, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। मैं ठीक है माँ, तू कहती है तो मैं पी लेता हूँ, पर मैं आपके सामने नहीं पी सकता। माँ शर्मा मत, कुछ नहीं होता, तुझे कम पड़े तो मेरा भी पी लेना। अब भाभी और माँ दोनों हंसने लगी तो मैं भी हंसने लगा। मैं ठीक है मेरी माता, जैसी आपकी आज्ञा। भाभी तो आजा मेरे बेटे, मेरा दूध पीना शुरू कर दे। मैं भाभी के पास गया तो उन्होंने अपना टॉप निकाल दिया। अब उनके भरे हुए स्तन मेरे सामने थे। मैं अपनी माँ के सामने भाभी के नंगे मस्त मम्मी देख हैरान रह गया था। अभी भाभी के मम्मी बहुत बड़े बड़े हो गए थे। मैं आश्चर्य से देखने लगा, भाभी क्यों बड़े हो गए ना अब। मैं भाभी, आप ये क्या बोल रही है? माँ बच्चा होने के बाद दूध बड़े हो ही जाते हैं बेटा, तू जल्दी से पी ले। भाभी बेड पर पैर लटका कर बैठी थी, उन्होंने अपना टॉप उतार दिया था तो उनकी नंगी चूचियां मेरे सामने थीं। मैंने घुटनों के बल बैठ कर भाभी का एक स्तन पकड़ा और अपने मुंह में ले लिया। जैसे ही मैंने उनके निप्पल को अपने मुंह में लिया, भाभी करार पड़ी, उमा है। मैं क्या हुआ भाभी? भाभी कुछ नहीं, तू पीना चालू कर। माँ हाँ बेटा, अब मजे से दूध पी ले। मैंने जैसे ही भाभी का दूध अपने होंठों में लेकर चूसा, उसमें से दूध निकलकर मेरे मुंह में आ गया। बहुत मीठा दूध था। अब मुझे रहा नहीं गया और मैं तेजी से उनका दूध पीने लगा। मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह भाभी का एक आम चूस रहा था। भाभी मस्ती में कराहने लगी थी और मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेर रही थी। मैं जल्द ही काफी गर्म हो चुका था। रात होने के कारण मैंने सिर्फ एक बॉक्सर पहना था, बॉक्सर के अंदर कुछ नहीं पहना था। इस कारण मेरा तने हुए लंड का उभार दिखने लगा था। ये देख माँ बोली, बहू तेरा दूध पीने के कारण देख मेरे बेटे का लंड कैसे बड़ा हो गया है। मैं अपनी माँ के मुंह से लंड सुनकर फिर से स्तब्ध रह गया। मैं माँ, आप ये क्या बोल रही हो? माँ सच ही बोल रही हूँ, तेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। वो भी जब मेरा दूध पीते थे तो उनका भी लंड खड़ा हो जाता था। मैं क्या पिताजी आपका दूध पीते थे? माँ हाँ, हर पति अपनी पत्नी का दूध पी ही लेता है भाभी, जैसा अभी मेरा पति मेरा दूध पी रहा है। इसके बाद माँ और भाभी दोनों हंसने लगी। मैं मतलब माँ कुछ नहीं बेटे, तू अभी तेरी पत्नी का ही दूध पी रहा है ना, मुझे सब मालूम है, तू चिंता मत कर, बस मजे कर। मैंने ही रिया को तुझसे संभोग करने को बोला था, मुझे झटके पर झटके लग रहे थे। मैं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी हाँ रोहित, माँ को सब मालूम है, माँ ने ही मुझसे तेरे साथ सेक्स के लिए बोला था। माँ को मालूम है कि ये बच्चा तेरा ही है। मैं क्या भाई को भी मालूम है? भाभी नहीं, उन्हें नहीं मालूम। माँ अरे उसका बाप बनना संभव नहीं था, इसलिए ये सब करना पड़ा। तू चिंता मत कर और अब अपनी पत्नी का ख्याल रख। इसके बारे में अपने भाई को कुछ मत बताना। मैं आप तो बड़ी अच्छी माँ निकली माँ। माँ चल अब मस्का मत लगा और रिया का दूध पी कर इसे राहत दे दे। मैं चलती हूँ, तुम दोनों देवर भाभी मजे करो। मैंने 10 मिनट तक भाभी के दोनों ममों को चूसा और उनसे लिपट कर प्यार करने लगा। चूंकि अभी बच्चा हुआ था तो इतनी जल्दी भाभी की चुदचुदाई करना संभव नहीं था। मैं भाभी के बगल में लिपट कर ऐसे ही नंगा सो गया। दोस्तों, ये गलत नहीं हुआ है, बल्कि इसे दूसरे शब्दों में कहूँ कि घर का मामला घर में ही सुलझ गया है। यदि ब्याह के नामर्द होने के कारण भाभी कहीं बाहर मुंह मारती तो हो सकता था कि घर की बदनामी होती और बात काफी आगे तक बढ़ सकती थी। मैंने बाद में भाभी से इस बारे में पूछा था कि ये सब माँ ने कैसे सेट किया था कि उन्होंने आपको चोदने के लिए मुझे फिट कर दिया। भाभी ने बताया कि मेरी सास यानी तुम्हारी माँ ने शादी के कुछ दिन बाद मुझे उदास देखा तो मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा था। मैं बोला, अरे तो आपने माँ को वो सब बता दिया था? भाभी हाँ रोहित, पहले तो मैंने कुछ दिन उन्हें कुछ नहीं बताया था, मगर फिर एक दिन मैंने माँ से कह ही दिया था कि मेरे पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। फिर माँ ने विस्तार से पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे ब्याह का खड़ा ही नहीं होता है। माँ ने इलाज के लिए नहीं कहा भाभी हाँ, कुछ दिन इलाज के लिए तुम्हारे ब्याह ने डॉक्टर से भी सलाह ली, मगर कुछ नहीं हुआ।
मैंने उन्हें लंड खड़ा करने वाली दवा खिलाकर अपनी चुत चोदने की कोशिश की तो लंड ने मुझे 2 मिनट ही चोदा और ढीला हो गया। उनका वीर्य भी नहीं निकला था। अरे भाभी हाँ, फिर ये सब मैंने माँ को साफ बताया तो उन्होंने मुझसे तुम्हारे साथ संबंध बनाने की इजाजत दे दी। फिर नतीजा सामने है। मैंने कहा फिर भैया को शक क्यों नहीं हुआ? भाभी वो इसलिए कि तुमसे चुदवाने के बाद मैंने तुम्हारे भैया को दवा खिलाकर और उनका लंड चूसकर खड़ा किया, फिर किसी तरह उन्हें अपने ऊपर चढ़वा लिया। उनका लंड फुच करके ढीला पड़ गया। मैंने उनके सामने ऐसा रेप किया कि उनका वीर्य मेरी चूत में टपक गया है। मैं मुस्कुरा दिया। भाभी फिर अगली माहवारी में मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम्हारा बीज मेरी कोख में रोप दिया गया है। मैंने भाभी को अपने सीने से लगा लिया और उन्हें प्यार करने लगा। अब मैं हर रात को अपनी भाभी की चुचियां चूस लेता हूँ और मेरा लंड खड़ा हो जाता है तो भाभी अपने हाथ से मेरे लंड की मुट्ठ मार देती है। अभी वो लंड चूसने से भी मना कर रही हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो मेरे लंड को चूसकर खाली कर देंगी। रिया भाभी ने बताया है कि 1 महीने बाद ही वो अपनी चुत में मेरा लंड लेंगी। इस तरह भाभी मेरी पत्नी और दूध पिलाने वाली माँ दोनों बन गई थी। हालांकि मैं इसको हॉट सेक्सी फैमिली स्टोरी तो नहीं कहूँगा, मगर है ये गर्म कर देने वाली सेक्स कहानी ही। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे मेल करें।